लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस नहीं हम अभी उसके योग्य नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं, नहीं हुए। 18 वर्ष उम्र नहीं हुआ हुआ, लेकिन हम 18 वर्ष में लोग साइंटिस्ट बन जा रहे हैं। आप नहीं, जहाँ तक बात हो रही है, प्रधानमंत्री झूठा वादा किए थे ना। अरे सुनिए ना, आप भाग जाइएगा, यही दिक्कत है, भाग जाइएगा, आप भाग जाइएगा। प्रधानमंत्री वादा किए थे ना कि 9 करोड़ हर साल हम 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, भाग गए ना। अगर ये बच्चा, जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी के घर का होता, राजनाथ सिंह के घर का होता या अमित शाह के घर का होता, तो इसका कोई ना कोई विधानसभा या लोकसभा सीट कंफर्म हो जाता कि ये हमारा खून है तो ये यहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर गरीब का बेटा कितना भी मेहनत कर ले किसी भी पार्टी के लिए, वहाँ पूरा जवानी बर्बाद कर दे, बुढ़ापा आ जाए, उसको टिकट नहीं मिलेगा। काहे? नेताजी का बेटा ना है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए। पहले देखा मोदी ही सरकार में बैंक जितने भी थे वो सारे बैंकों का क्या होता चला गया, निजीकरण होता चला गया। होता था हाँ, अब निजीकरण होता चला गया और बैंक भी सिमटते चले गए। 3-4 बैंकों का एक बैंक में मर्ज होता गया। तो जहाँ देखा जाता है कि आबादी बढ़ रही है तो वहाँ पर सुविधाएं बढ़नी चाहिए, बैंक और बढ़नी चाहिए, तो बढ़ने के बजाय और घट रही है, तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगी? एकदम मोदी को देकर मोदी को छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे। काहे? मतलब मोदी कौन सी की है? मोदी बहुत देश को जो है बहुत आगे लेके गया है। कितना आगे? स्वर्ग पे तो नहीं बता नहीं सकते हैं। कहाँ बताओ? देखो ये दिक्कत है, यही दिक्कत है कि जो लोग मोदी को वोट देते हैं, अगर पूछ दिया जाए क्या काम किया तो भागने लगेंगे। अरे देश में होने वाला है चुनाव प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के पूरे भारत में ये खलबली है कि अगला बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। G20 का सम्मेलन हो रहा है, पूरे 20 देश के लोग भारत में आए हैं। में कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 20 देशों के लोग को बुला ले रहे हैं, लेकिन उन लोग को नहीं पता है कि G20 का जो सम्मेलन है ये एक नियम के अनुसार हो रहा है। अगर ये जिस तरह से अभी हो रहा है, अगर अगला बार सम्मेलन की बात किया जाए तो 2042 में होगा, जिस तरह से ये हायरार्की बना हुआ है। तो हम इस समय पटना जंक्शन पे आए हैं। पटना जंक्शन पे जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उन लोगों से जानेंगे कि 2024 में किन्हें वोट देंगे। जब वो लोग बूथ पर जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या आएगा, किसे वोट देंगे, क्या उनके थाली में रोटी जा रहा है, क्या उनके थाली में सब्जी पूरा जा रहा है, क्या उनके खाते में 15 लाख रुपए आए, क्या उनके बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उन्हें नौकरी मिल पाती है, क्या उनके घर में जब किसी व्यक्ति का तबीयत खराब होता है तो क्या उन्हें मुहैया दवा हो पाती है। ये सारा चीज़ लोगों से जाने। तो युवा के पास तो रोजगार के साधन बिल्कुल नहीं है, जबकि युवाओं का देश कहलाता है भारत। तो युवा के लिए किसी भी सेक्टर में मतलब उसका सुरक्षित भविष्य नहीं है, कहीं भी किसी नहीं, कहीं भी नहीं हो या नहीं, किसी भी सेक्टर में नहीं है। किसी भी सरकारी सेक्टर में जॉब का संभावना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आबादी जिस अनुपात में बढ़ रही है उस अनुपात में हमारे सरकार का सेक्टर बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ सेक्टर घट रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा मोदी ही सरकार में बैंक जितने भी थे वो सारे बैंकों का क्या होता चला गया, निजीकरण होता चला गया। हाँ, अब निजीकरण होता चला गया और बैंक भी सिमटते चले गए। 3-4 बैंकों का एक बैंक में मर्ज होता गया। तो जहाँ देखा जाता है कि आबादी बढ़ रही है तो वहाँ पर सुविधाएं बढ़नी चाहिए, बैंक और बढ़नी चाहिए, तो बढ़ने के बजाय और घट रही है, तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगी? ये केवल एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ सरकार बढ़ती जा रही है। नाम है समाजवाद, नाम है जनता, लेकिन ये केवल एक आड़ में है जनता और आड़ में है समाजवाद। बल्कि इसके मतलब कि भारत में जो है कुछ लोगों का एक गठजोड़ बनता जा रहा है, जिसमें पूंजीवाद है, जिसमें मतलब सरकार है, जिसमें कुछ सरकार के तंत्र हैं, जिसमें सरकार के कुछ लोग हैं और कुछ व्यापारी हैं, कुछ इस टाइप के करोड़पति लोग हैं, उद्यमी लोग हैं। उनका एक गठजोड़ बन गया है। कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं जो कि भैया हैं, तो उस सारे लोगों का एक गठजोड़ बन गया है और उन लोगों ने अपना एक हर स्तर पर वो लोग अपना अपना काम करते हैं और हर स्तर का जो लोग है मीडिया अपने आप को सुरक्षित हो गया, सरकार में जो बैठे लोग वो अपने आप को सुरक्षित हो गए। तो ये सेक्टर, कोई भी सेक्टर में यदि युवा, कुछ देर पहले युवा कहे कि भाई हम क्या कर सकते, मतलब वो हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है कि वह क्या जवाब दें। जबकि स्थिति ये है कि हर सेक्टर में कुछ लोग जो बैठ गए, नए लोगों को आने का कोई चांसेस नहीं है। तो बिल्कुल बेकारी की स्थिति है, समझिए। नेताओं के घर में जो बच्चा पैदा होता है उसका सीट क्लियर हो जाता है कि ये बच्चा, अगर ये अमीर, सही बात है, इधर थोड़ा सा कैमरा करना, अगर ये बच्चा, जाहिर सी बात है, अगर नरेंद्र मोदी के घर का होता, राजनाथ सिंह के घर का होता या अमित शाह के घर का होता, तो इसका कोई ना कोई विधानसभा या लोकसभा सीट कंफर्म हो जाता कि ये हमारा खून है तो ये यहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर गरीब का बेटा कितना भी मेहनत कर ले किसी भी पार्टी के लिए, वहां पूरा जवानी बर्बाद कर दे, बुढ़ापा आ जाए, उसको टिकट नहीं मिलेगा। काहे? नेताजी का बेटा ना है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए। तो नेताजी का बेटा होगा तो कहां से वहां पे उनको टिकट मिलेगा? ये बात सही है ना? गलत बोल रहे हैं भैया? सही बोल रहे हो आप।
गलत बोल रहे हैं भैया। आज के डेट में 1991 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में जो जॉब था वो करीब 2,95,00,000 के समथिंग था, लेकिन अब घट कर करके वो लगभग 1.5 करोड़ या 1,60,00,000 के आसपास सरकारी जॉब रह गया है। तो सरकारी जॉब तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और जहाँ तक निजीकरण की बात है और निजीकरण सेक्टर में जॉब की बात है तो वहाँ बिना पैरवी और बिना अप्रोच के मिलता नहीं है। ये सबसे पहले एक भैया है पगड़ी वाले, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। मुस्कुरा तो दी है, हाथ में खैनी ले लिए हैं, देखिए बिहारी स्टाइल। देखिए क्या नाम है आपका? रघु है सर। रघु। रघु कहाँ से? जमुई से। जमुई जिला? जमुई जिला से। जमुई में चिराग काम कैले हैं? वो तो पता नहीं है सर। चिराग पासवान को जानते हैं? जानते हैं तो, लेकिन काम क्या है कि नहीं किया वो तो मालूम नहीं है मेरे को। आप जमुई से हैं ना जी? हाँ जमुई से तो है, जिला है जमुई। आपका जिला है। तो जमुई के सांसद कौन? हम लोग का तो मुखिया पड़ता मुन्ना साहब। मुन्ना साहब ना, सांसद? संसद। एमपी। एमपी। एमपी कौन सा पड़ता है? एमपी हम लोग का। टाइट बोला मर दे। अच्छा ठीक है, पूछने दो ना, हमको पता नहीं है उतना। अच्छा जमुई के एमपी कौन है आपको नहीं पता है? वो पता आप जमुई के हैं? हाँ जमुई की तो है, लेकिन बाहर में हम लोग रहते हैं ना, वो तो इसलिए हम लोग का पता उतना नहीं है। अच्छा चिराग पासवान को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन है वो चिराग पासवान की रामविलास पासवान। चिराग पासवान की रामविलास पासवान ना, चिराग पासवान। चिराग पासवान कौन है? वो विधायक। विधायक। विधायक है? ना ना ना, सांसद। सांसद। अच्छा उसको वोट देते हैं आप लोग? हाँ मिला है तो। मिला है? हाँ मिला है। इस बार भी दीजिएगा? हाँ देंगे तो, क्यों नहीं रहे। मैंने जानते नहीं है लेकिन वोट देंगे? हाँ जानते हैं तो नहीं, लेकिन क्या करें, हम लोग तो बाहर में रहते हैं। हाँ। जो हम लोग को आता है वो नहीं लोग बोलेगा तो इसमें वोट देना है, इसमें देना है, तो हम लोग दे देते हैं उसी में। जिसमें देने के लिए बोलेगा उसी में दे देते हैं। हम लोग का उतना हम लोग को कौन आपको आकर के कहता है कि वोट देना है? देखिए हम लोग का मुखिया तुखिया जो रहता है वही सब बोलेगा। अरे हम लोग को क्या पता है भाई, हम लोग तो जमुई से हैं आप लोग? टोटल जमुई? तो ये कहाँ जा रहे हैं लोग जी? इतना बड़का बड़का बैग, घर से लग रहा है लिट्टी उट्टी खूब ज़्यादा बनवाए लोग, ले जाके दोस्त को खिलाना है। कहाँ जा रहे हैं लोग? कौन राज? कौन राज जाएंगे? कौन राज? अरे इतना कच्ची शर्माना लग रहा है कि भसुर हैं हम। गोवा जाना भैया। गोवा? हाँ। अच्छा कौन सी का काम करते हैं दोस्त? पॉपलाइन में काम करेंगे। पॉपलाइन में? तो कितना दिन बाद अब फिर आइएगा आप लोग? अभी तो जा रहे हैं, छठ उठ का सीजन था, छठ उठ मना के जाते हैं। जाएंगे तो हमने सोचेंगे, अभी तो इधरे है धर्म। ये सब कोई जमुई से? अच्छा किसको वोट देते हैं आप लोग जमुई में? हम लोग जमुई में। हाँ अभी तो वोट नहीं हो रहा है। मैंने वहाँ से सांसद कौन है जमुई से? अभी तो खड़ा नहीं हुआ जमुई से। तो चिराग पासवान है। आप भी जमुई से हैं? जी। तो ये तो नाम नहीं जान रहे हैं जी। हम जान रहे हैं, हमसे पूछिए। चिराग को वोट देते हैं? एकदम देंगे। काहे? मोदी जी का है आदमी। जब मोदी जी का आदमी कुछ आए कोई आए तो देना ही है। एकदम मोदी को देकर मोदी को छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे। काहे? मतलब मोदी कौन सी की है हमारा? मोदी बहुत देश को जो है बहुत आगे लेके गया है। कितना आगे? स्वर्ग पे तो नहीं बता नहीं सकते हैं। कहाँ बताओ? देखो ये दिक्कत है, यही दिक्कत है कि जो लोग मोदी को वोट देते हैं, अगर पूछ दिया जाए क्या काम किया तो भागने लगेंगे। अरे भाई बताओ, पढ़े लिखे युवा हो, मुस्कुरा रहे हो, कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हो, अभी हाथ में राखी बांधे हो, अब नहीं बताइएगा कितना आगे लेके गए हैं देश के? अब क्या बता, आगे तो जो है देख, आप भी देख रहे हैं। हम कहाँ देख रहे हैं? हम नहीं जान रहे हैं तो अब क्या बोले? जो हमसे आप जान रहे हैं ना, तो बताइए। ये जान रहे हैं तो बस जो जान रहे हैं बता रहे हैं आपको। क्या क्या आगे बढ़ाएं बताइए जरा। क्या नहीं आगे बढ़ा है? सिलेंडर का दाम 300 350 था, आज 1200 हो गया, आगे बढ़ा? बता रहे हैं आप। बताइए। पहले मजदूर कितना कमाता था? कितना? 1 करोड़? क्या बात कर रहे हो यार, मजदूर कितना कमाता था बताओ। यही दिक्कत है। 54.5 साल कांग्रेस राज किया देश में। 54.5 साल में उसने गैस सिलेंडर का दाम 350 तक लेके गया, ठीक है। और एक सरकार 2014 में आया और 14 के बाद 23 तक में उसने गैस सिलेंडर का दाम 1200 कर दिया। तो समझिए एक आदमी 54 साल किया तो मात्र 350, और एक आदमी 9 साल आया और इन 9 साल में इसने कहाँ लेके गया? 1200। बताइए क्यों? सही बात है। पढ़े लिखे हैं लेकिन नहीं है। नहीं, हम अभी उसके योग्य नहीं हुए हैं। योग्य नहीं हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं हुए हैं। 18 वर्ष उम्र नहीं हुआ?
हुआ, लेकिन हम 18 वर्ष में लोग साइंटिस्ट बन जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि योग्य नहीं। जहाँ तक बात जहाँ तक बात हो रही है, प्रधानमंत्री झूठा वादा किए थे ना। अरे सुनिए ना, आप भाग जाइएगा, यही दिक्कत है, भाग जाइएगा, आप भाग जाइएगा। प्रधानमंत्री वादा किए थे ना कि 9 करोड़ हर साल हम 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, भाग गए। क्या आप जब बूथ पर जाइएगा तो आपके जहन में ये बात रहेगा कि हाँ, हम वोट देते समय में ये चुने कि 5 साल हमको ये आदमी सत्ता में रहेगा तो 5 साल में हमारा काम करेगा या नहीं? ऐसा सोच तो रहेगा ना, लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा। प्रधानमंत्री अगर सामने में है तो उनसे क्या कहिएगा, जरा बताइए। प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि जनधन योजना खाता में 15-15 लाख रुपए दूंगा, कि उनका वादा किधर चला गया। और बोले थे कि हमें सरकारी नौकरी 2 करोड़ हर साल दिया जाएगा, क्यों उनका कहाँ चला गया। अभी तक कोई उनका काम सही नहीं हुआ, एक भी काम उनका सही नहीं है। क्या किए वो, क्या नहीं किए बताइए जरा। गरीबों के लिए राशन दिए। अभी पीएम प्रधानमंत्री जी बन गए नरेंद्र मोदी जी, तो उनके आते आते ही राशन बना, कि उससे पहले मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। उनके आते आते सारा खत्म कर दिया गया, और रेल भी बेच दिया गया, फ्लाइट भी बेच दिया गया, हर चीज बेच दिया गया। चलिए, क्या नाम है आप? मेरा नाम अभय कुमार यादव। बाकी पटना जंक्शन पे थे और लोगों से राय ले रहे थे कि 2024 में जब चुनाव होगा तो आप जब बूथ पर जाइएगा वोट देने के लिए तो आपके जहन में क्या आएगा, क्या आपके दिमाग में ये बात आएगा कि आपके घर में जो थाली है और उस थाली में जो भोजन आता है वो कम हुआ है या बढ़ा है। आपके जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपके जहन में आएगा। क्या आपके घर में जो बच्चे चाहे आपके परिवार के जो सदस्य जिनकी तबीयत खराब होगी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो आप सरकार को चुनिएगा वो आपके लिए दवाई मुहैया कराएगी या नहीं कराएगी, ये सब चीज़ आप लोग बताइएगा। बाकी हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।